रानी लक्ष्मीबाई झांसी की शेरनी की अमर कहानी। ये कहानी है उस वीरांगना की जिसने अपने लहू से आज़ादी की नींव रखी, जिसने अपने अस्त्र शस्त्र से नहीं, अपने साहस से इतिहास को लिखा। नाम था रानी लक्ष्मीबाई। 1828 में वाराणसी में एक बच्ची का जन्म हुआ। नाम रखा गया मणिकर्णिका। प्यार से सब मनु बुलाते थे। पिता मोरोपंत तांबे और माता भागीरथी बाई के संस्कारों से पली मनु बचपन से ही साहसी थी। जहां बाकी लड़कियां गुड्डे गुड़ियों से खेलती, वहां मनु तलवार और धनुष चलाना सीख रही थी। समय बीता और मनु की शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई। अब वह झांसी की रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई। राजा और रानी ने एक गोद लिया बेटा दामोदर राव, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। राजा की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी पर अधिकार जताया। कहा गोद लिया बेटा उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। रानी से कहा गया झांसी छोड़ दो, पर रानी ने साफ शब्दों में कहा मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। रानी ने अपने किले को किले नहीं, कर्म भूमि बना दिया। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी ने हथियार उठाए। रानी खुद सैनिकों को प्रशिक्षण देती, घोड़े पर सवार होकर तलवार चलाने का अभ्यास करती। लोगों की जुबान पर बस एक ही नाम था, झांसी की रानी। 1857 की क्रांति की आग झांसी तक पहुंची। अंग्रेजों ने झांसी को घेर लिया, लेकिन रानी ने डटकर मुकाबला किया। उन्होंने अपने बेटे को पीठ पर बांधा और कहा अब युद्ध ही जीवन है। घोड़े बादल पर सवार रानी तलवार घुमाती हुई दुश्मनों की पंक्तियां तोड़ती चली गईं। आखिरी युद्ध ग्वालियर में हुआ। रानी ने तोपखानों का नेतृत्व किया, घोड़े की रफ्तार से अंग्रेजों को पीछे हटाया। लेकिन उसी लड़ाई में वो गंभीर रूप से घायल हो गईं। मरते समय भी उनके होठों पर था बस एक वाक्य, झांसी मेरी है और भारत भी मेरा है। 8 जून 1858 रानी लक्ष्मीबाई ने वीर गति प्राप्त की, पर वो मरी नहीं। वो हर भारतीय के दिल में अमर हो गई। आज भी जब कोई नारी अपने अधिकारों के लिए खड़ी होती है, तो उसके दिल में कहीं न कहीं रानी लक्ष्मीबाई की आत्मा बोल उठती है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अगर आपको रानी लक्ष्मीबाई की ये वीर गाथा पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी कहानियां हमें अपने गौरवशाली इतिहास की याद दिलाती हैं।